पॉलिनोमियल के बाद नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कार्टेशियन सिस्टम, क्वाड्रेंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट एंड साइन ऑफ कन्वेंशन। चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। Generally, in a Cartesian system, there are two perpendicular lines. In a Cartesian system, there are two perpendicular lines. X, x dash and y, y dash. The point of intersection, देखो इस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. The point of intersection is known as origin and it is denoted by the letter O. Right? अभी x x dash and y dash are two perpendicular lines. अब देखो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नाम क्या है O, तो x o x dash and y o y dash are two perpendicular lines. अच्छा, x o x dash is also known as horizontal line or x axis. Y o y dash is known as vertical line or y axis. Right? आया समझ में? It is a Cartesian plane. In Cartesian system, there are two perpendicular lines which intersect at point O. That point O is known as origin. Therefore, x o x dash, y o y dash हमें दो लाइन मिला. x o x dash को x एक्सिस बोल सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोल सकते हो. y o y dash को वर्टिकल लाइन बोल सकते हो और y एक्सिस भी बोल सकते हो. राइट? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन. ओरिजिन का राइट पार्ट, ओरिजिन का लेफ्ट पार्ट, ओरिजिन का बिलो पार्ट, ओरिजिन का एबव पार्ट. राइट? देखो एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस. यहाँ पे ओरिजिन का राइट पार्ट, एक्स एक्सिस का ओरिजिन का राइट को देखो, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस. ओरिजिन का वाई एक्सिस में ओरिजिन का बिलो देखो, ओरिजिन का एबव देखो. ओरिजिन का एबव बिलो नेगेटिव वाई एक्सिस का नेगेटिव पार्ट या नेगेटिव डायरेक्शन. ओरिजिन का एबव वाई एक्सिस में ओरिजिन का एबव वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन या पॉजिटिव पार्ट. ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? ओ वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस, ओ वाई डैश नेगेटिव वाई एक्सिस, ओ एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओ एक्स डैश नेगेटिव एक्स एक्सिस. देयरफॉर ओ एक्स and OY are positive directions of x-axis and y-axis respectively. And OY dash and OX dash and OY dash are the negative directions of x-axis and y-axis respectively. Respectively मतलब OX dash x एक्सिस का, OY dash y एक्सिस का. आया समझ में? ओरिजिन का राइट पार्ट, ओरिजिन का लेफ्ट पार्ट, ओरिजिन का एबव, ओरिजिन का बिलो. तो y एक्सिस में बिलो वाला पार्ट नेगेटिव, एबव वाला पार्ट पॉजिटिव. एक्स एक्सिस में राइट पार्ट पॉजिटिव, लेफ्ट पार्ट नेगेटिव. एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट देखो, जीरो ओरिजिन मतलब जीरो, 0 1 2 3 +1 +2 +3. लेफ्ट पार्ट में देखो 0 -1 -2 -3. ओरिजिन का एबव देखो 0 +1 +2 +3. ओरिजिन का बिलो देखो 0 -1 -2 -3. In Cartesian system, there are two perpendicular lines, x axis and y axis. देखो ये जो दो एक्सेस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये दोनों एक्सिस क्या करते हैं? ये प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं. 4 इक्वल पार्ट में, 4 इक्वल पार्ट्स. These two axes divides the plane into 4 equal parts. Each part is known as quadrant. ये एक क्वाड्रेंट, ये एक क्वाड्रेंट, ये एक क्वाड्रेंट,
This also एक quadrant are of equal area. These two axes divides the plane into 4 equal parts and each part is known as quadrant. Anti-clockwise देखो, anti-clockwise. First quadrant, second quadrant, this one is the third quadrant and last this is the fourth quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट किस प्लेन पे है ना, एक्स ओ एक्स वाई. देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स ओ वाई प्लेन में है, ये टोटल कार्टेशियन प्लेन है, तो ये 4 इक्वल प्लेन है. तो ये कौन सा प्लेन में फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, एक्स ओ वाई. देन सेकेंड क्वाड्रेंट कौन सा प्लेन में है, एक्स डैश ओ वाई. थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा प्लेन में है, एक्स डैश ओ वाई डैश. फोर्थ क्वाड्रेंट प्लेन इज व्हाट, एक्स ओ वाई डैश. एक्स ओ वाई डैश प्लेन में फोर्थ क्वाड्रेंट. एक चीज ध्यान से देखो, ऑलवेज एक्स पहले आएगा, एक्स ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स ओ वाई डैश. दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है, नॉट क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, राइट. देखो, since two axes are present, therefore what is this two axes, x axis and y axis. So this plane is also known as xy plane or Cartesian plane or coordinate plane. काय के लिए कोऑर्डिनेट प्लेन, बिकॉज एवरी क्वाड्रेंट में, एवरी एक्सिस में हमें एक एक पॉइंट का लोकेशन मिलेगा इन द टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स. जैसे कि ए पॉइंट का लोकेशन क्या है, ए पॉइंट का लोकेशन क्या है, मैं लिखूंगी 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो ए पॉइंट का लोकेशन 2,0, ए पॉइंट का लोकेशन 1,0. ए पॉइंट का लोकेशन क्या है, यहाँ पे 0 है 1 है. देयरफॉर इट इज ए कोऑर्डिनेट प्लेन, इट इज ए कार्टेशियन प्लेन, इट इज ए XY प्लेन, राइट. नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन ए कार्टेशियन प्लेन. एक कार्टेशियन प्लेन में एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है. टू लोकेट ए पॉइंट ऑन ए प्लेन, एक प्लेन में एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट्स मतलब वही पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम बोथ द एक्सेस. बोथ द एक्सेस मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से, फ्रॉम बोथ द एक्सेस आर रिक्वायर्ड. एक पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करने के लिए हमें दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. एंड दीज परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट, राइट. देखो, एक पॉइंट का दो कोऑर्डिनेट होता है, एक एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट. ईच पॉइंट, हर एक पॉइंट का हैज टू कोऑर्डिनेट्स. हर एक पॉइंट का कार्टेशियन प्लेन में जितना भी पॉइंट होगा सबका दो कोऑर्डिनेट होता है, एक एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट. एक्स कोऑर्डिनेट क्या है ना, एक्स कोऑर्डिनेट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस. एक्स कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस and y coordinate is the perpendicular distance from x axis. Y coordinate is the perpendicular distance from x axis but measured along the y axis. X coordinate क्या है, x coordinate is the perpendicular distance from y axis measured along the x axis, right. देखो हम फिगर में समझेंगे, फिगर में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. ये कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्स ओ एक्स डैश है, ये वाई ओ वाई डैश है. हमें एक पॉइंट P को लोकेट करना है. P पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें दो चीज चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम बोथ द एक्सिस. देखो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक. एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है इसको वाई यूनिट ले लेते हैं. काहे के लिए वाई यूनिट, एक्स के काहे के लिए नहीं है. देखो ये जो लाइन है ये पैरेलल है वाई एक्सिस के साथ, देयरफॉर यहां से यहां तक डिस्टेंस जितना होगा उतना डिस्टेंस इधर आएगा. देखो देन वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो होगा एक्स यूनिट. काहे के लिए एक्स यूनिट, बिकॉज दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. यहां से यहां तक जितना डिस्टेंस होगा उतना डिस्टेंस यहां पे होगा. तो कोऑर्डिनेट या पॉइंट का लोकेशन या पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम जब लिखेंगे पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, x, y कोऑर्डिनेट y. तो एक पॉइंट का दो कोऑर्डिनेट होता है बिकॉज दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. तो एक पॉइंट का, हर एक पॉइंट का
each point has two coordinates, एक x कोऑर्डिनेट और दूसरा y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट को हम पहले लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट को बाद में लिखेंगे। व्हाट इज x कोऑर्डिनेट? x कोऑर्डिनेट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। याद रखो, व्हाट इज x कोऑर्डिनेट? x coordinate is the perpendicular distance from y axis, and what is y coordinate? It is the perpendicular distance from x axis, right? अच्छा, एक पॉइंट का हमें दो कोऑर्डिनेट मिलेगा। फर्स्ट वन इज x कोऑर्डिनेट, सेकंड वन इज y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोला जाता है, राइट? y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोला जाता है। ये टोटल कंबाइनली क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट्स। ये P का कोऑर्डिनेट्स x, y, बट x क्या है? एब्सिसा, y क्या है? ऑर्डिनेट। पहला जो कोऑर्डिनेट है इसका नाम है एब्सिसा, सेकंड जो कोऑर्डिनेट है इसका नाम है ऑर्डिनेट। y ऑर्डिनेट, x एब्सिसा। क्या बोला जाता है? x एब्सिसा, y ऑर्डिनेट। ये जो x, y, जो भी x स्टैंड्स फॉर एनी इंटीजर है, एनी रेशनल नंबर, y स्टैंड्स फॉर एनी रेशनल नंबर। तो x, y क्या है? ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। सारे पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन विल बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। एंड पहला कोऑर्डिनेट क्या है? x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है? y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट, राइट? एक एग्जांपल देखो, ax o x डैश एक लाइन है, y o y डैश एक कोऑर्डिनेट प्लेन में एक लाइन है। देखो ये दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ओरिजिन O, यहाँ पे 0 1 2 3, 0 1 2। मुझे एक पॉइंट इधर P को लोकेट करना है। लोकेट करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? देखो, इसका रेस्पेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द एक्सिस, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। तो x एक्सिस इसका डिस्टेंस कितना है? दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, तो 1 हो गया, ये 1 यूनिट। y एक्सिस डिस्टेंस कितना है? यहां से यहां तक 1, बिकॉज ये 0 1 2, तो ये भी 1 यूनिट, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ? 1, 1। ओके, x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 1। यहां पे सपोज मुझे एक पॉइंट P को लोकेट करना है, तो इसका डिस्टेंस क्या है? x एक्सिस डिस्टेंस ये है, y एक्सिस डिस्टेंस ये है। तो x एक्सिस से जो डिस्टेंस है, देखो ये लाइन इसके साथ पैरेलल है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस 2 है, तो ये 2। यहां से यहां तक ये जो लाइन है, ये लाइन से पैरेलल है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है? हमारा 3 है, तो ये 3 यूनिट है। ओके, तो पहले हम x एक्सिस x कोऑर्डिनेट लिखेंगे, बाद में y कोऑर्डिनेट। तो हमारा ये वाला पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या हुआ? 3, 2, राइट? देन कन्वेंशन साइंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। जो कोऑर्डिनेट है, एक पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, इसका कन्वेंशन साइन क्या क्या हो सकता है? पहला क्वाड्रेंट में देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज जैसे ही क्वाड्रेंट का हमारा नेमिंग है। अच्छा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट या एब्सिसा ऑर्डिनेट का साइन क्या क्या हो सकता है? देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। देखो, पॉजिटिव ऑफ x एक्सिस, पॉजिटिव ऑफ y एक्सिस, तो दोनों साइन क्या आएगा? दोनों कोऑर्डिनेट का प्लस प्लस, राइट? नेक्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट का आओ, देखो x क्या है? नेगेटिव, y का पॉजिटिव, तो x का कोऑर्डिनेट तो पहले लिखा जाता है, इसलिए जो साइन आएगा वो माइनस प्लस। यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, x का नेगेटिव, ये y का नेगेटिव, ओरिजिन का बिलो क्या है? नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव मतलब माइनस माइनस। नेक्स्ट टर्न फोर्थ क्वाड्रेंट का, x कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाएगा, x का क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन, तो प्लस रहेगा, y का क्या है? नेगेटिव। तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन ऑफ कन्वेंशन क्या है? प्लस माइनस, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस। These are the sign of convention in 4 quadrants, right? सपोज एक पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट है x, y। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो इसका साइन क्या होगा? x, y, मतलब दोनों पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन 0, y भी ग्रेटर देन 0। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है? x नेगेटिव, y पॉजिटिव, तो माइनस x, y, मतलब x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है, माइनस एक्स माइनस वाई, इट मीन्स दैट एक्स लेस देन 0, वाई ऑल्सो लेस देन 0।
अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो x माइनस वाई, इट मीन्स क्या है, x ग्रेटर देन 0 बट y लेस देन 0, राइट। क्वाड्रेंट्स में एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये तो हमें पता है। बट अगर एक्सिस के ऊपर होगा, एक्सिस के ऊपर होगा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो x एक्सिस में ये पॉजिटिव पार्ट, x एक्सिस का नेगेटिव पार्ट, y एक्सिस का ये पॉजिटिव पार्ट, y एक्सिस का ये नेगेटिव पार्ट। तो y एक्सिस में इधर एक पॉइंट अगर है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो यहाँ पे x एक्सिस टोटल नहीं है, तो x एक्सिस का वैल्यू क्या है 0, y एक्सिस क्या है y, y स्टैंड्स फॉर एनी रेशनल नंबर। अच्छा, अगर यहाँ पे एक पॉइंट होगा, यहाँ पे देखो y एक्सिस बिल्कुल नहीं है, x एक्सिस माइनस है, तो माइनस x कमा y तो बिल्कुल नहीं है, y 0। यहाँ पे इस लाइन पे अगर इस एक्सिस के ऊपर अगर एक पॉइंट है, यहाँ पे x बिल्कुल नहीं है, तो x के लिए 0, x कोऑर्डिनेट के लिए 0, y क्या है माइनस y, बिकॉज y का नेगेटिव पार्ट है। यहाँ पे अगर एक पॉइंट है, यहाँ पे y बिल्कुल नहीं है, तो y पार्ट 0 रहेगा, x पार्ट क्या होगा प्लस x। तो x एक्सिस में अगर कोई पॉइंट होगा, वो हो सकता है x कमा 0 और माइनस x कमा 0। अगर नेगेटिव पार्ट है तो माइनस एक्स कमा 0, अगर पॉजिटिव पार्ट है x कमा 0। y एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 कमा y और 0 कमा माइनस y। अगर ओरिजिन का बिलो है तो 0 कमा माइनस y, ओरिजिन का एबव है 0 कमा y। ओरिजिन का राइट पार्ट में x कमा 0, ओरिजिन का लेफ्ट पार्ट है माइनस x कमा 0। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 कमा 0, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन क्या है 0 कमा 0। ये द स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट, यहाँ पे 1 2 ऐसा आता है, 1 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 ऐसे। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है 0 कमा 0। ऑलवेज दोनों लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, इसका कोऑर्डिनेट 0 कमा 0 होता है।